हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रॉपर्टीज कुछ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यहाँ कह रहा है कि इफ ए बी एंड सी, ये थ्री मैट्रिक्स है डिफरेंट ऑर्डर के। ऑर्डर किस तरह से? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है m बाई एन, बी मैट्रिक्स का है n बाई पी एंड सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p बाई क्यू। ये थ्री मैट्रिक्स है, देन ये एसोसिएटिव होंगे, यानी कि a इंटू में b इंटू सी इक्वल होगा a इंटू बी इंटू सी के। ठीक है, तो एसोसिएटिव होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, यही हमें यहाँ प्रूव करना है। आपको कि सर कम्यूटेटिव, तो देखिए कम्यूटेटिव नहीं होता है, a इंटू बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है, इसीलिए मैंने उसको नहीं बताया। एसोसिएटिविटी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे ले लेते हैं, लेट ए जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है, ऑर्डर आपके पास दिया है m बाई एन। बी मैट्रिक्स जो है जिसके एलिमेंट बी जे के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है n बाई पी। ठीक है, एंड तीसरा मैट्रिक्स जो है सी जिसके एलिमेंट सी के एल के फॉर्म में है और इसका ऑर्डर है क्या? p बाई क्यू, है ना। आर थ्री मैट्रिक्स, ये हमारे पास थ्री मैट्रिक्स दिए गए। अच्छा, हमें ये प्रूव करना है तो पहले तो इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए। अब बताइए तो b इंटू सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? तो देखो b और c का ऑर्डर क्या होगा? तो देखिए इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल होना चाहिए, तभी ना प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। ये तो एग्जिस्ट करेगा और इसका ऑर्डर आ जाएगा कितना? n बाई क्यू। इसका ऑर्डर होगा n बाई क्यू। अच्छा, उसी तरह से a इंटू बी का ऑर्डर क्या होगा? तो a में का रो आ जाएगा और इसका कॉलम आ जाएगा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m बाई पी। अब अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं a इंटू में b इंटू सी की, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? तो a मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आ जाएगा और b इंटू सी का नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m बाई क्यू ऑर्डर होगा इनके प्रोडक्ट का। उसी तरह से a इंटू बी और इंटू में सी, तो इसका नंबर ऑफ रो आ जाएगा यानी m, और इस सी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम आ जाएगा यानी q। तो दोनों का ऑर्डर सेम आ गया, दोनों मैट्रिक्स का क्या हो गया? ऑर्डर सेम आ गया। अब इनका प्रोडक्ट मैं दिखाता हूँ। ए मैट्रिक्स है, इंटू में बी मैट्रिक्स है और इंटू सी मैट्रिक्स है। तो देखिए ए मैट्रिक्स ऐसे ही रहने दीजिए, इसके इस चाहो तो इसका वैल्यू रख सकते हैं। मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में है और ऑर्डर है m बाई एन। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर बी मैट्रिक्स देखिए, तो बी मैट्रिक्स के एलिमेंट बी जे के फॉर्म में है, ऑर्डर है n बाई पी। एंड सी मैट्रिक्स जो है इसके एलिमेंट सी के एल के फॉर्म में है और ऑर्डर है p बाई क्यू। ठीक है, और इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा तो क्या आएगा? ये जो मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट ए आई जे के फॉर्म में ऑर्डर है m बाई एन, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा हम लोग लिख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के डेफिनेशन से क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो इसके यहाँ से जो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वह मैट्रिक्स जो होगा उसके एलिमेंट किस फॉर्म में होंगे? तो सिग्मा आ जाएगा यहाँ पर k इक्वल टू 1 टू कहाँ तक लेंगे? p तक लेंगे ना, इसके नंबर ऑफ कॉलम या इसके नंबर ऑफ रो तक, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? b जे के, है ना, इंटू में सी के एल, और ये मैट्रिक्स जो आएगा इसका ऑर्डर क्या होगा? n बाई क्यू। ठीक है, चलिए अब ये दो मैट्रिक्स हो गए, अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। ठीक है, तो वो मैट्रिक्स जो आएगा उसके एलिमेंट कैसे होंगे? तो सिग्मा जे इक्वल टू 1 टू n होगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए आई जे इंटू में ये वाला एलिमेंट होंगे ना, इंटू में सिग्मा k इक्वल टू 1 टू p बी जे के और इंटू में सी के एल,
और इन दोनों से के प्रोडक्ट से जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर था, इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m/q उसका ऑर्डर हो। देखो ये अंदर aij, bjk और cky ये सब तो नंबर्स होंगे, इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं ना। ये जो मैट्रिक्स आएगा सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, सिग्मा k इक्वल टू 1 to p, aij, bjk एंड ckl, और इसका ऑर्डर होगा m/q। ठीक है, इसी तरह से हमारा जो RHS में मैट्रिक्स दिया है, यानी कि a इंटू बी इंटू सी, इसकी बात करेंगे तो a इंटू बी, तो a मैट्रिक्स आपका क्या था, इसके एलिमेंट aij के फॉर्म में थे, ऑर्डर था m/n। b मैट्रिक्स के एलिमेंट bjk के फॉर्म में थे और ऑर्डर था n/p। एंड सी मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट c के l के फॉर्म में थे और ऑर्डर था p/q। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि बाई द definition of product of two matrix, मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, इसे क्या लिख सकते हैं, इसे चाहेंगे तो ये एक मैट्रिक्स आएगा जिसके एलिमेंट कैसे होंगे, तो सिग्मा j इक्वल टू 1 to कहाँ तक जाएंगे, j इक्वल टू 1 to n तक जाएंगे, और यहाँ पे aij और इंटू bjk आएगा, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो होगा तो इसके रो और इसके कॉलम आ जाएंगे, यानी कि m/p हो जाएगा, और इंटू में मैट्रिक्स है c kl और ऑर्डर है p/q। अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं जी, हो जाएगा सिग्मा क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल टू से होगा ना जी, k इक्वल टू 1 to कहाँ तक, इसके नंबर ऑफ कॉलम तक, k इक्वल टू 1 to p आ जाएगा, यहाँ पर क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट है ना, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n aij bjk और इंटू ckl, और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि m/q। तो यहाँ पे देयरफॉर हम लिख सकते हैं इसे, इसको लिख सकते हैं ना, सिग्मा वाले टर्म है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n, सिग्मा k इक्वल टू 1 to p, और यहाँ पे aij bjk ckl, और इसका ऑर्डर होगा m/q। तो हमने यहाँ पर दिखा दिया ये जो आया था प्रोडक्ट a इंटू बी इंटू सी का, और ऊपर हमने निकाला था ये किसका प्रोडक्ट था, a इंटू बी इंटू सी, तो वो दोनों इक्वल हो गया। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि a मैट्रिक्स में जब b इंटू सी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इक्वल होगा a इंटू बी और इंटू में c के, हमने इसे प्रूव कर। नेक्स्ट देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या करा, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। अच्छा, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो होगा किसके ओवर, एडिशन के ओवर क्या होता है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। दैट इज ए मैट्रिक्स में जब बी और सी का प्रोडक्ट करेंगे तो इक्वल होगा वो ए इंटू बी, यानी ए मैट्रिक्स में बी से मल्टीप्लाई और फिर एक बार ए से सी में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट के लिए तो कंडीशन होना चाहिए ना, ए और बी और सी में बात करें तो बी और सी के सम के लिए दोनों बी और सी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। यहाँ पे ऊपर ही मैंने लिखा है कि बी एंड सी आर बोथ n/p मैट्रिक्स, यानी दोनों का ऑर्डर सेम है। एंड ए मैट्रिक्स, तो ए मैट्रिक्स से प्रोडक्ट के लिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इन दोनों के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए, तो ये भी दिया हुआ है। तो चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं कलेक्ट, ए जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट aij के फॉर्म में है और ऑर्डर है m/n। बी जो मैट्रिक्स है इसके एलिमेंट bjk के फॉर्म में है और ऑर्डर है n/p। एंड तीसरा मैट्रिक्स सी जो है इसके एलिमेंट सी ये भी सेम फॉर्म में होंगे, jk के फॉर्म में ऑर्डर है n/p, क्योंकि दोनों सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, B3 मैट्रिक्स,
ये हमारे पास 3 मैट्रिक्स है आपके ऊपर ये प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। चलिए तो हमें इसका प्रूफ देखना है ना जी। तो हम लोग इसका LHS ले क्या, LHS में है A इंटू में B प्लस C। A मैट्रिक्स देखिए, इसके एलिमेंट AIJ के फॉर्म में है और ऑर्डर है m/n। B मैट्रिक्स देखिए, इसके एलिमेंट BJK के फॉर्म में है, ऑर्डर है n/p। एंड C मैट्रिक्स देखिए, इसके एलिमेंट CJK के फॉर्म में है और ऑर्डर है n/p। तो अगर हम बात करें एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स के डेफिनेशन से, बाय definition of sum of two matrix यानी कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स या सम ऑफ टू मैट्रिक्स, उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा देखिए। तो ये मैट्रिक्स AIJ ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऑर्डर है m/n। इन दोनों का सम क्या होगा आपको पता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। तो BJK प्लस में CJK और ऑर्डर हो जाएगा इसका n/p। ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होगा एडिशन में। अच्छा, अब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाई डिफिनीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसके एलिमेंट्स किस फॉर्म में, तो सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n, j इक्वल टू 1 टू कहाँ तक चलेंगे, इसके नंबर ऑफ कॉलम या इसके नंबर ऑफ रो तक, और इसके एलिमेंट आ जाएंगे AIJ और इनटू में BJK और प्लस का CJK और ऑर्डर इसका क्या होगा, तो इसका नंबर ऑफ रो, इसका नंबर ऑफ कॉलम यानी कि m/p। तो अब चाहें ये नंबर्स होंगे तो नंबर्स में तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा, है ना, बाय द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ नंबर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, यहाँ j इक्वल टू 1 टू n, यहाँ हो जाएगा AIJ इंटू BJK और फिर प्लस में AIJ और यहाँ CJK और ऑर्डर होगा m/p। तो यहाँ सम ऑफ टू मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग या जो सिग्मा लगा हुआ है, ये दोनों में अलग अलग भी लगा सकते हैं। सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n AIJ इंटू BJK प्लस में सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n AIJ इंटू में CJK और ऑर्डर हो जाएगा m/p। तो ये सम ऑफ टू मैट्रिक्स के डेफिनेशन से बाई डिफिनीशन ऑफ एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स उसके डेफिनेशन से इसे आप अलग अलग लिख सकते हैं। हो जाएगा सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n AIJ इंटू में BJK और ऑर्डर होगा m/p। फिर प्लस में दूसरा मैट्रिक्स सिग्मा j इक्वल टू 1 टू n है AIJ और यहाँ पे CJK और ऑर्डर है m/p। अब देखो एक्चुअल में अगर इसे चाहें तो ऐसे नहीं सकते हैं, ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के डेफिनेशन से बाई definition of product of matrix के डेफिनेशन से इसे चाहें तो AIJ ऑर्डर हो जाएगा m/, ये आ जाएगा n, और दूसरा मैट्रिक्स जिसके एलिमेंट होंगे BJK और ऑर्डर हो जाएगा n, ये आ जाएगा रो और ये आ जाएगा कॉलम/p। फिर प्लस में इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं AIJ ऑर्डर हो जाएगा m रो और ये कॉलम/n, और दूसरा CJK
ऑर्डर हो जाएगा, इसका रो, ये n रो हो जाएगा और ये आपका कॉलम हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो ये मैट्रिक्स A था, ये मैट्रिक्स B था, ये मैट्रिक्स A है और ये मैट्रिक्स C है। तो हमने दिखा दिया देयरफॉर कि A इंटू में B प्लस C इक्वल होगा A इंटू B और प्लस में A इंटू C। समझ गए। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी का मतलब यह है कि वो ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसके साथ किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करने पे फिर वही मैट्रिक्स है। देखिए इफ A बी या m बाई n मैट्रिक्स, A क्या है, m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है और I क्या है, n ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स है, ऑर्डर n का एक यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो A इंटू में I या फिर I इंटू में A क्या आएगा, A ही आएगा। तो अब देख रहे हैं कि I मैट्रिक्स में A से मल्टीप्लाई करने पर हमें A मिल रहा है, इसका मतलब I क्या हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ। ठीक है, यहाँ चलिए ले लेते हैं कि लेट, इसका प्रूफ देखिए, लेट A मैट्रिक्स जो है, ध्यान दीजिएगा क्या हो जाएगा, तो वो m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है। तो हम m बाई n ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, A11, A12, A13, A14 ऐसे करके कहाँ, A1n, फिर A21, A22 ऐसे करके कहाँ चला जाएगा, A2n। ऐसे आगे बढ़ेंगे तो AM1, AM2, m कॉलम होंगे और n रो होगा और यहाँ वाला एलिमेंट होगा AMN। एंड लेट दूसरा जो मैट्रिक्स I है, n ऑर्डर का है ना जी, n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो इसमें क्या होगा, n ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी कि 1 1 डॉट 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 कहाँ तक, सॉरी 1 0 ना, 0 यहाँ लेंगे। डायगोनल वाले एलिमेंट खाली क्या होंगे, 1 होंगे, बाकी सब 0 0 1, ये क्या तक 0, फिर से ही बढ़ेंगे 0 0, लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो ये n ऑर्डर का यानी कि n बाई n ऑर्डर का हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया। तो अब इन दोनों का आप प्रोडक्ट निकालते हैं A में इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, फर्स्ट वाले रो में फर्स्ट वाले कॉलम से, बात समझे ना, फर्स्ट वाले रो में फर्स्ट वाले कॉलम से। तो देखिए इसमें अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो A11 के साथ ये आपका 1 मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये सब 0 हो जाएंगे, सिर्फ A11 बचेगा। फिर फर्स्ट वाले रो में सेकंड वाले कॉलम से, तो देखो तो यह 0 हो जाएगा, A12 के साथ 1 में होगा तो A12 आएगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। उसी तरह से फर्स्ट वाले रो में ऐसे करके लास्ट वाले कॉलम से करेंगे तो उसमें A1n के साथ 1 में खाली मल्टीप्लाई होगा, बाकी सब तो 0 हो जाएंगे। यानी कि फिर अगर हम इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो में सेकंड कॉलम, ऐसे करके करेंगे तो यही सब एलिमेंट आएंगे, A21 A22 ऐसे करके A2n। फिर उसी तरह से AM1 AM2 AMN। तो इसका मतलब कि इससे मल्टीप्लाई करने में फिर ये हमारा मैट्रिक्स A ही आ गया, यानी कि हमारा A के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने पे हमें मैट्रिक्स A मिल रहा है। इसी तरह अगर हम इसमें इससे मल्टीप्लाई करें, सिमिलरली अगर हम मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स है तो फिर हमें A ही मिलेगा। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि A में जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में A से मल्टीप्लाई करो तो हमें A मैट्रिक्स ही मिलेगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 नंबर। इफ A इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाई n एंड O एक जीरो मैट्रिक्स है, देन इससे मैट्रिक्स A में जीरो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो मैट्रिक्स आएगा, या जीरो मैट्रिक्स में A मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वो भी आपका जीरो मैट्रिक्स है। यहाँ पे इनके ऑर्डर दिए हुए हैं प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। देख लीजिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के अकॉर्डिंग दिखाया गया, इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के अकॉर्डिंग है, और कोई दिक्कत नहीं। तो एक फर्स्ट प्रूव करेंगे तो उसी तरह सेकंड भी हो जाएगा। यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट फर्स्ट वाले के लिए A मैट्रिक्स देखिए m बाई n ऑर्डर का है, तो हमें एक m बाई n ऑर्डर वाला मैट्रिक्स ले लेना होगा। इसके एलिमेंट A11 A12 ये कहाँ तक चला जाएगा, A1n तक। उसी तरह से A21 A22 ये कहाँ तक चला जाएगा, A2n तक। वैसे ही आगे बढ़ेंगे तो AM1 AM2 कहाँ तक चला जाएगा, AMN तक। और n दूसरा मैट्रिक्स जो है O, ये देखिए किस और कितना ऑर्डर का है, n बाई p, यानी कि उसमें n रो है एंड p कॉलम है।
n रो है और p कॉलम है। 0 0 कहाँ तक 0 0 0 0, आगे बढ़ेंगे 0 0 0। ये इसका ऑर्डर क्या है, इसका देखो इसका ऑर्डर था m/n और इसका ऑर्डर दिया है n/p। तो देखिए इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। देखिए ए मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है m/n और ओ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है n/p, इन दोनों का प्रोडक्ट देखते हैं। तो यहाँ फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से सब 0 0 है, 0 आ जाएगा। सेकंड रो में फर्स्ट रो में फिर सेकंड वाले कॉलम से तो वो भी 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो में ऐसे करके लास्ट वाले कॉलम से करेंगे तो वो 0 आएगा। उसी तरह से सेकंड रो में फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले कॉलम से करेंगे तो 0 0, ऐसे करके लास्ट वाले में करेंगे तो 0। वैसे ही आगे प्रोसीड करेंगे तो सारे एलिमेंट 0 0 आएंगे। तो यह एक 0 मैट्रिक्स हो गया। और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो इसका रो आ जाएगा और इसका कॉलम आ जाएगा, तो m/p ऑर्डर हो जाएगा। बात को समझे ना जी। प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के डेफिनेशन से ऐसा लिख रहे हैं। सिमिलरली दूसरे वाले को दिखा सकते हैं, सिमिलरली दूसरा भी हो सकता है, उसको दिखाने की जरूरत नहीं है। ओ मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है p/m, ए मैट्रिक्स जिसका है ऑर्डर m/n, तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो भी एक 0 मैट्रिक्स होगा, उसका ऑर्डर इसका रो और इसका कॉलम आ जाएगा, तो p/n हो जाएगा। समझ गए। क्वेश्चन देखते हैं प्रॉपर्टी 5। इफ a एंड b आर मैट्रिक्स कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन। अच्छा, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लीकेशन का मतलब होगा कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि ए में जब मल्टीप्लाई करेंगे निगेटिव ऑफ बी से तो इक्वल होगा माइनस ऑफ ए इंटू बी के, और माइनस ऑफ ए में माइनस ए के निगेटिव मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे बी से तो इक्वल होगा माइनस ऑफ ए बी के। चलिए इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। यहाँ ले लेते हैं कि लेट ए एंड बी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होने का मतलब इसका नंबर ऑफ कॉलम फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होना चाहिए। समझ रहे ना। तो इसका नंबर ऑर्डर ले लेते हैं n/p, बी 2 मैट्रिक्स। ठीक है, हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स है। अब हमें यहाँ पर अगर बात करेंगे b के निगेटिव मैट्रिक्स के, तो बताइए तो निगेटिव ऑफ b मैट्रिक्स क्या होगा, वो जगह माइनस ऑफ एलिमेंट हो इसका b j के ऑर्डर होगा n/p। उसी तरह से a का निगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, तो इसके हर एक एलिमेंट में निगेटिव आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। चलिए हम लोग इसका फर्स्ट वाले के लिए देखते हैं। फर्स्ट वाले में देखिए a इंटू में माइनस ऑफ b, तो a मैट्रिक्स ये रहा और माइनस b मैट्रिक्स ये रहा। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के डेफिनेशन से यहाँ लिख सकते हैं, है ना, बाय definition of product of मैट्रिक्स, उसके डेफिनेशन से क्या होगा, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n aij और इनटू में माइनस ऑफ bj के, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इसका रो और इसका कॉलम आ जाएगा m/p। ध्यान देखिए ये माइनस जो है यहाँ बाहर भी तो लगा सकते हैं, अंदर ही मैट्रिक्स में। सिग्मा j इक्वल टू 1 to n aij और इनटू में bj के, और इसका ऑर्डर है m/p। या माइनस मैट्रिक्स के बाहर भी लगा सकते हैं ना, निगेटिव मैट्रिक्स के डेफिनेशन से। ठीक है, सिग्मा j इक्वल टू 1 to n aij एंड bj के, और ये m/p इसका ऑर्डर हो। ये कैसे लिखा हमने, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। देख लो अंदर माइनस से तो बाहर भी तो ऐसे लगा सकते हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के डेफिनेशन से आप चाहें तो इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, मैट्रिक्स जिसका एलिमेंट है aij, ऑर्डर क्या होगा, तो ये रो हो जाएगा और ये वाला कॉलम हो जाएगा। उस तरह से bj के और इसका ऑर्डर क्या होगा, तो ये n इसका रो होगा और ये p इसका कॉलम होगा। तो एक्चुअल में ये a मैट्रिक्स है और ये b मैट्रिक्स है, तो ये निगेटिव ऑफ a इंटू बी के इक्वल हो गया, पहला प्रूफ हो गया। सेकेंड वाले के लिए माइनस a में b से मल्टीप्लाई करना था, देखिए ध्यान से, माइनस a में b से, तो माइनस a ये रहा
और बी मैट्रिक्स ये रहा। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, बाय द डिफिनीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, टू मैट्रिक्स के प्रोडक्ट के डेफिनेशन से, तो सिग्मा j इक्वल टू 1 to n आ जाएगा माइनस ऑफ ए आई जे और इनटू में बी जे के, और इसका ऑर्डर क्या होगा m बाई पी। उन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आएगा। ये निगेटिव यहाँ अंदर भी लगा सकते हैं या फिर बाहर भी सीधे कर देते हैं इसको, या पहले अंदर लगाते हैं फिर अगले स्टेटमेंट बाहर करेंगे। सिग्मा j इक्वल टू 1 to n ए आई जे और इनटू में बी जे के, और इसका ऑर्डर है m बाई। अच्छा देखिए यहाँ लिख सकते हैं कि भाई डिफिनीशन ऑफ निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, निगेटिव ऑफ मैट्रिक्स के डिफिनीशन से ये माइनस बाहर भी आ सकता है। जब हर एक एलिमेंट मल्टीप्लाई किया तो उसे बाहर भी लगा सकते हैं मैट्रिक्स के। सिग्मा j इक्वल टू 1 to n ए आई जे और इनटू में बी जे के, और ऑर्डर है m बाई पी। अच्छा इसे हम प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ए आई जे इसका ऑर्डर है m और ये कॉलम हो जाएगा n। दूसरा मैट्रिक्स बी जे के इसके एलिमेंट होंगे, इसका रॉ ये होगा, कॉलम ये हो जाएगा n बाई पी। तो ध्यान से देखिए ये मैट्रिक्स ए है, ये मैट्रिक्स बी है, तो हमने दिखा दिया निगेटिव ऑफ ए इंटू बी के इक्वल हो गया। तो हमने दिखा दिया कि देयरफॉर माइनस ऑफ ए मैट्रिक्स में जब बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ऑफ ए इंटू बी के इक्वल होगा। समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। इफ ए जो मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है m बाई n, एंड बी एंड सी जिन दोनों दो मैट्रिक्स है जिनका ऑर्डर है n बाई पी, देन a इंटू में b माइनस सी इक्वल होगा a इंटू बी इंटू a माइनस पी के। ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग ही है, बस वहाँ प्लस के लिए था, यहाँ माइनस के लिए। ठीक है, इसका हम लोग यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। अच्छा यहाँ पे देखो b एंड c, b n बाई p मैट्रिक्स। अच्छा दोनों का ऑर्डर सेम है तो b माइनस सी एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि कंपेरेबल होने चाहिए दोनों, तभी ना उनका डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा। अच्छा a मैट्रिक्स का देखो ऑर्डर क्या है, m बाई n था, m बाई n मैट्रिक्स, तो इसका नंबर ऑफ कॉलम और e b माइनस सी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है ना। इसका मतलब a इंटू बी माइनस सी भी एग्जिस्ट करेगा। तो यहाँ हम लोग LHS लेते हैं, a इंटू में b माइनस सी। इसे ऐसे नहीं लिख सकते हैं, a यहाँ पर एक काम करते हैं ब्रैकेट देके b, और प्लस में माइनस ऑफ सी नहीं लिख सकते हैं बिल्कुल, और बाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा। और अभी हमने देखा इसके पहले कि a इंटू में कोई निगेटिव ऑफ b मैट्रिक्स इक्वल होगा तो ये माइनस ऑफ a इंटू बी के इक्वल होता है, तो इसके अकॉर्डिंग a b और यहाँ माइनस ऑफ a c आ जाएगा, तो ये आपका RHS आ गया। देयरफॉर हमने दिखा दिया कि a इंटू में b माइनस सी इक्वल होगा a इंटू बी माइनस a इंटू सी के। समझ गए। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 7, द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स इन द इज इन जनरल नॉट कम्यूटेटिव, यानी कि जनरली कम्यूटेटिव नहीं होता है, कभी कभी कम्यूटेटिव होगा। ऐसा क्यों? वो एक्चुअल में इनवर्स के कंडीशन में होता है, तो वो अभी नहीं जानना है हमें। ठीक है, इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी सच दैट ए बी एंड बी ए डिफाइंड, अगर दोनों डिफाइंड है तब भी वो जनरली ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो ये नहीं होता, इसको एग्जाम्पल से ही समझिए ना। ए मैट्रिक्स है, मान लीजिए एलिमेंट 1 2 3 5, एंड बी मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 2 1 6 1। अब देखिए ए में बी का प्रोडक्ट निकालिए। पहले तो आपको पता है कि इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रॉ के इक्वल होना चाहिए, तो है ही ए इंटू बी निकालते हैं। ए बी एग्जिस्ट करेगा तो फर्स्ट रॉ में फर्स्ट कॉलम से 2 प्लस का 12, फर्स्ट रॉ में सेकंड वाले कॉलम से तो 1 प्लस का 2,
सेकंड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से तो 6 प्लस का 30, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 3 प्लस का 5, तो a इंटू बी क्या आ गया 14, 3, 36, 8। अच्छा आप b इंटू ए निकालते हैं, यानी b मैट्रिक्स पहले लेना होगा 2, 1, 6, 1 और a मैट्रिक्स यहाँ पे 1, 2, 3, 5। इस देखिए फर्स्ट वाले का नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो प्रोडक्ट एग्जिस्ट करेगा। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 2 प्लस का 3, फर्स्ट रो में सेकंड वाले कॉलम से तो 4 प्लस का 5, सेकंड रो में फर्स्ट वाले कॉलम से आ जाएगा 6 प्लस का 3, सेकंड रो में सेकंड वाले कॉलम से 12 प्लस का 5, तो आ जाएगा यहाँ पर क्या 5, 9, 9 और यहाँ पर 17। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं? नहीं आ रहे, यानी कि ए बी मैट्रिक्स बी ए मैट्रिक्स के इक्वल नहीं होगा। ये इक्वल कब होता है? इफ ए इज द इनवर्स ऑफ बी। अगर ए बी का इनवर्स हो तभी ये इक्वल आते हैं। तो इसलिए मैंने कहा यहाँ कि जनरल फॉर्म ए कभी भी ए बी ए के इक्वल नहीं होता है। स्पेशल कंडीशन में अगर वो ए बी का इनवर्स होगा तभी इक्वल आएगा। ठीक है, ए बी और बी ए, समझे? नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ क्या कह रहा है कि ए बी इक्वल टू 0, ए एंड बी का प्रोडक्ट मैट्रिक्स जो आएगा एक जीरो मैट्रिक्स है। डज नॉट नेसेसरी इम्प्लाइज दैट ए जीरो मैट्रिक्स हो या बी जीरो मैट्रिक्स हो एंड बोथ जीरो मैट्रिक्स। यानी कि दो मैट्रिक्स ए और बी का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स होने के लिए यह जरूरी नहीं है कि ए मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो, चाहे बी मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो या दोनों मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स हो। कैसे? लेट मान लीजिए ए मैट्रिक्स, एग्जाम्पल लेते हैं 1 -1 -1 1 है, एंड दूसरा मैट्रिक्स बी वो आपका 1 1 1 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल के देखते हैं। देखिए ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है और यहाँ बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट देखते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो 1 -1, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो 1 -1, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -1 + 1, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो -1 + 1। तो देखिए सभी एलिमेंट 0 0 0 0 हो गए, तो यह आपका एक जीरो मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ हमने देखा ए भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, बी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं है, तभी ए और बी का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ जा रहा है।